जय हिंद दोस्तों, स्टडी जीके ट्रिक यूपीएससी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम प्रमुख खेलों में खिलाड़ियों की संख्या को देखेंगे। इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। आपको बिल्कुल भी रटने की ज़रूरत नहीं है। आप इस वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिए, आपको इजीली सब कुछ याद हो जाएगा। तो देर न करते हुए आइए हम बारी बारी से सभी क्वेश्चनों को देख लेते हैं। देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप बता सकते हैं कितनी होती है। ये 9 होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, खो खो को रिलेट करेंगे खाओ खाओ से, खो खो खाओ खाओ। और यहाँ पे देखिए बेसबॉल में शुरू में आ रहा है बेस, तो बेस को रिलेट करेंगे बस से, बेस को रिलेट करेंगे बस से। ए की मात्रा को जब हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ बस बच जाएगा। तो देखिए, एक लड़का है जो अपने दोस्त के घर गया हुआ है और दोस्त ने उसको खाना खाने को दिया और कहा खाओ खाओ। तो खाने के बाद और बोला कि और खाओ और खाओ। तो उसने क्या कहा, बस, यानी कि बस। अब नहीं, और नहीं को क्या कहते हैं इंग्लिश में, नो कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, नो। और नो से क्या हो जाएगा दोस्तों, नो हो जाएगा। नो मीन्स क्या होता है, नहीं। और दोस्त क्या बोलने लगा, खाओ खाओ और खाओ। तो दोस्त ने क्या कहा, बस बस अब नहीं खाएंगे। तो नहीं से क्या हो जाएगा, नो। और नो मीन्स क्या होता है, नहीं होता है। तो नो से हो जाएगा 9। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। और खो खो और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है, पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप बता सकते हैं पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है। देखिए, पोलो में हम वड़ों की संख्या को गिनेंगे। देखिए, वड़ों की संख्या पोलो में एक प है और एक क्या है, ल है। एक प है और क्या है, ल है। और इनको जब हम गिनती करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 2। तो 2 में जब हम 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी प्रकार से हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। देखिए, इसको कैसे याद रखेंगे, ठीक उसी प्रकार से याद रखेंगे। देखिए, वाटर पोलो, वाटर में वो आ रहा है। देखिए, वर्डों को जब हम गिनती करेंगे तो व और ट और र और प और क्या आ जाएगा, ल आ जाएगा। देखिए, वाटर पोलो में जो वर्डों की संख्या कितनी है, एक व है, दूसरा ट है, तीसरा र है और प चौथा और ल पांचवा। यानी कि 5 वर्डों का उपयोग हुआ है। कितने वर्डों का दोस्तों, 5 वर्डों का। और इसी 5 में कितना जोड़ देना है, 2 जोड़ देना है। देखिए, वहाँ पोलो में भी हम 2 जोड़ रहे थे और वाटर पोलो में भी हम कितना जोड़ेंगे, 2 ही जोड़ेंगे। तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 = 7 आ जाएगा। यानी कि वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बास्केटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो आप बता सकते हैं कितनी होती है, 5 होती है। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए, बास्केट को हम रिलेट करेंगे बिस्किट से। बास्केट को किससे रिलेट करेंगे, बिस्किट से। और जो बिस्किट होता है वो मिनिमम जो है कितने रुपए में मिलता है, तो 5 रुपये में मिलता है। जो बिस्किट होता है दोस्तों वो मिनिमम कितने रुपए में मिलता है, वैसे तो मिलता है 10 15 20 जो भी है, लेकिन मिनिमम जो है एक कितने में मिल जाता है, 5 रुपये में मिल जाता है बिस्किट। तो बिस्किट से हो जाएगा बास्केट बॉल, और बास्केट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या 8 होती है। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे। देखिए, जिम्नास्टिक, जिम्नास्टिक और 8 मीन्स क्या होता है, 8 मीन्स क्या होता है, 8 होता है। 8 मीन्स क्या होता है, 8। तो जिम्नास्टिक में ऐसा लग रहा है कि 8, जिम्नास्टिक 8, जिम्नास्टिक 8, जिम्नास्टिक 8। तो 8 मीन्स क्या होता है, 8। तो जिम्नास्टिक में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी, जिम्नास्टिक 8। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या होती है हमारा 6। देखिए, वहाँ पे था बेसबॉल, और बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी थी, 9 थी। और इसी 9 को जब हम उल्टा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6।
यानी कि वॉलीबॉल। यहाँ पे वहाँ पे भी क्या आ रहा है, बेसबॉल, और यहाँ पे आ रहा है वॉलीबॉल। तो यहाँ पे बॉल बॉल यानी कि वहाँ पे तो आप समझ लिए कि 9 है, और 9 को ही जब उल्टा कर देंगे तो कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। कितना बन जाएगा, 6 बन जाएगा। तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 7। इसको कैसे याद रखेंगे, देखिए कबड्डी यहाँ पे आ रहा है, वर्डों की संख्या कितनी आ रही है, क और ब और देखिए यहाँ पे ड और डी, यानी कि 4 वर्डों का उपयोग हुआ है। और 4 में कितना जोड़ देना है, 4 में जब हम +3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। देखिए कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। 4 में जब 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और 7 जो है कबड्डी में खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। उसी प्रकार से देखिए नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, ये होती है हमारा, ये भी 7 होता है। तो देखिए नेट बॉल में जो हमारे वर्डों का उपयोग हुआ है, देखिए एक 9 है, ट है और ब है और ल है, यानी कि 9 1, ट 2 और ब 3 और ल 4। यहाँ भी 4 है, और 4 में हमको कितना जोड़ देना है, +3, तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी कि कबड्डी और नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, दोनों में 7 ही हो जाएंगी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यानी कि कबड्डी में जो वर्डों की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और 4 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो 4 3 7 हो जाएगा। उसी प्रकार से नेट बॉल में वर्डों की संख्या कितनी आ रही है, 4 आ रही है, और 4 में कितना जोड़ना है, 3 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 4 और 3 7 हो जाएगा। यानी कि कबड्डी और नेट बॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 ही हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हॉकी, फुटबॉल तथा क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो यह है 11। उम्मीद है कि आप इसे समझ लिए होंगे कि हॉकी, फुटबॉल तथा क्रिकेट, हर एक लड़का, हर एक जो खिलाड़ी है, हर एक अपने भारतवासियों को पता है कि क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, 11 है। नहीं तो आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहेंगे तो देखिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम इसको रिलेट करेंगे। देखिए क यहाँ पे आ रहा है, क क्रिकेट में कितना आ रहा है, क, और यहाँ पे क, तो यानी कि 1 और 1 2 आ रहे हैं, तो 1 1 से हो जाएगा 11। यानी कि हॉकी, फुटबॉल तथा क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी है, तो रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 15। इसको कैसे याद करेंगे, देखिए अभी आप समझे हैं, फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। और देखिए यहाँ पे फुटबॉल से पहले क्या आ गया है, रग्बी, यानी कि ये कुछ बड़ा है। देखिए वर्डों में क्या है, ये बड़ा है, यानी कि रग्बी फुटबॉल में समझ लिया आप 11 है, तो यहाँ पे रग्बी आ रहा है, तो अब कुछ ज़्यादा ही होगा। तो 11 से कितना ज़्यादा है, +4 ज़्यादा है, तो 11 4 कितना हो जाएगा, 15। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन ख़त्म हो गया। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।